जय श्री राम कोरियन के व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 52 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मोटर रूम में ये हुआ, पायशान की बातें सोचता है कि तुम किसी से शादी मत करना। जब मेरे पास टाइम होगा मैं मिलने जरूर आऊंगी। जब तुम बड़े होंगे मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। वो पढ़ता है। बाहर से सूजन उसे देखते हुए कहती है, ये हुआ, तुम्हें बचपन से पढ़ना बहुत पसंद था। किसने एक्सपेक्ट किया था कि जब तुम मॉडल बनोगे बिल्कुल सेम ही रहोगे। बाद में ये हुआ जाता है। सूजन उसे रोकती है। ये वो पूछता है, आप मुझसे कह रही हैं? सूजन उसे ग्रीट करती है। ये वो पूछता है, कौन हो तुम? सूजन कहती है, क्या आप मुझे नहीं जानते? ये हुआ बिना कहे वहाँ से चला जाता है। सूजन की मेड शिन्नू कहती है, क्राउन प्रिंस ने अमरीशा पोषण पिया है, ये नॉर्मल है कि वो आपको नहीं जानते। अपसेट मत हुई। सूजन कहती है, जानती हूँ कि उसे मैं याद नहीं, बस उसे इस एज में देखकर मुझे वो टाइम याद आ गया जो हमने सेलेस्टियल पैलेस में गुजारे थे। उस टाइम मॉडल सूसू और चिंचू की बाइशन तब थी भी नहीं, सिर्फ मैं ही 9 हेवंस में थी जो उसके साथ थी। शिन्नू एग्री करके कहती है, मैं तब से ही आपको सर्व कर रही हूँ। मुझे तो याद है कि प्रिंस यांको यानी ये हुआ के फादर ने आपको क्राउन प्रिंस के साथ खेलने का पार्टनर भी बनाया था। तब आप बहुत खेला करती थी और क्राउन प्रिंस को चिढ़ाती थी जब तक वो गुस्सा नहीं हो जाते थे। वो सब बहुत क्यूट था। सूजन एग्री करके कहती है, ये हुआ जब से बच्चा था फर्स्ट शुरू से ही प्रिटी था। ना तो वो ज्यादा बात करता था और ना ही लिवली था। मैं तो उसे छेड़ा करती थी क्योंकि वो रिप्लाई बहुत टाइम के बाद दिया करता था। जब से वो जन्मा है मैं ही उसके साथ हूँ, वो ही मेरा किंग है। मैं उसे दिल से ट्रीट करती हूँ और अपनी लाइफ से ज्यादा मैं उसकी लाइफ को वैल्यू देती हूँ। मेरे कंपैरिजन में और वुमेन होती कौन है? यहाँ ये हुआ पढ़ता है। सर्वेंट उसे कहता है, आप पढ़ने से थक गए होंगे, आप कल कंटिन्यू क्यों नहीं करते? तभी वह ये हुआ कि मॉडल फादर आकर कहते, तुम फिर से मेहनत से पढ़ रहे हो। मैंने कुछ अच्छे कर्म ही किए होंगे जो मुझे सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा मिला है। हमारी फैमिली तुम पे ही डिपेंड करती है कि तुम फैमिली का नाम बढ़ाओगे। वो उसे इंट्रोड्यूस कराता है, ये सूजन तुम्हारी कजन, ये यहीं कुछ दिन रुकेगी, तुम इसके साथ खेलना। यह हुआ बुक पढ़ने लगता है। सूजन कहती है कि तुम मुझे ग्रीट नहीं करोगे? बोल नहीं सकते? यह हुआ कहता है, तुम्हारे पीछे बुक्स है, जाओ और पढ़ लो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। सूजन का मुंह बनता है। बाद में यहाँ बारिश होती है। सूजन थक के बाहर छाता लेकर खड़ी होती है। ये हुआ आता है और वो उसके पास जाकर कहती है, आज तुम इतने लेट क्यों आए? तुमने तो अभी ही इंपीरियल कॉलेज स्टार्ट किया है और इतना सारा होमवर्क भी तुम्हें मिलने लगा। देखो तो तुम भीग गए हो, अगर तुम्हें बाहर पड़ गए तो क्या करोगे? वो उसे पूछती है। यह हुआ उसका हाथ हटा के बिना कहे अंदर चला जाता है। सूजन वहीं खड़ी रहती है। यहाँ बादशाह कुलन माउंटेन में वाइन रूम को साफ करते हुए कहती है, जीला ने कहा था कि वो यहाँ गार्ड कर रहा था, बट उसने तो वाइन रूम कभी साफ ही नहीं किया। सभी मैन लेजी होते हैं। तभी वहाँ मोयुआन आकर कहता है, किसे पता था कि लेजी सीएन 70,000 ईयर्स के बाद इतनी बदल जाएगी? बादशाह हंस के कहती, मास्टर आप आ गए, देखिए ये जगह अच्छे से साफ हुई भी है या नहीं? मोयुआन कहता है, हाँ। वो तभी बादशाह के चेहरे से धूल हटाता है। बादशाह कहती है, आपको याद है जब मेरा ब्रेकअप लेजिंग के साथ हुआ तब मैंने बहुत ड्रामा किया, आपको अपना मेडिटेशन मेरे लिए बीच में ही छोड़ना पड़ा, यही हमने ड्रिंक भी किया था। क्या आपको पहले ही पता था कि मैं लड़की थी? मोयुआन कहता है, जब से तुमने कुलन माउंटेन के ग्रैंड हॉल में कदम रखा मैं जानता था कि तुम फॉक्स किंग बाईजी की सबसे छोटी बेटी हो। बादशाह पूछते है, तो आपने मुझे अपना डिसिप्लिन क्यों बनाया? कुलन माउंटेन का रूल नहीं था कि वो किसी भी फीमेल डिसिप्लिन को नहीं रखेंगे। मोयुआन पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें क्यों लिया? बादशाह कहती है, डेफिनेटली सियान की वजह से, है ना? आप बहुत इजी गोइंग पर्सन है। आप उस ओल्ड फीनिक्स से डर गए होंगे कि कहीं वो आपके पीछे न पड़ जाए, बट आपको ये नहीं पता था कि एज अ फीमेल डिसिप्लिन मुझे लेकर आप और मुश्किल में पड़ जाओगे। आपको तो मेरा गॉर्ली ट्रायल को भी लेना पड़ा। उससे याद आया, मैं उस वक्त बस रो ही रही थी, मैं तो आपको अच्छे से थैंक्स भी नहीं कह पाई। मोयुआन उसे रोककर कहता है, जिया ने बताया कि तुमने अपने दिल से ब्लड निकालकर मुझे 70,000 ईयर्स तक पिलाया, क्या ये सच था? बादशाह कहती है, मैं आपकी कर्जदार हूँ, अगर मुझे अपनी लाइफ के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो मैं करूँगी। तो मुझे लगता है कि मेरे दिल का ब्लड आपको देकर मैं अपने मास्टर को जिंदा रख पाई। मोयुआन कहता है, अगर उस वक्त मैं अपनी स्पिरिट पेल ऑफ ईस्ट एम्परर के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता कि तुम आज जैसी कुलन माउंटेन में होती? बादशाह एग्री करके कहती है, मैं तो हमेशा से कुलन माउंटेन में ही रहना चाहती हूँ। मोयुआन पूछता है, सच में? बादशाह कहती है, अगर आप मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर जब मेरा ब्रेकअप लीजिंग के साथ हुआ मैं तो इतनी अपसेट थी और तब मैंने सोचा कि मैं हमेशा यही कुलन माउंटेन में रुकूं, मैं मास्टर को कंपनी दूं और यही केयर फ्री लाइफ पढ़ते हुए गुजारूं, तो कितना अच्छा होता। मोयुआन कहता है, एज अ वुमेन तुम्हें जल्दी नहीं तो बाद में शादी ही करनी होती है। इवन भले ही तुम यहाँ रहना चाहती हो बट तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं मानते।
पाशन कहती है तब ये हुआ नहीं था और मैंने तब किसी के साथ भी होने का नहीं सोचा था। युवान एग्री करके कहता है कि तुम जानती हो कि मैंने अपने स्पिरिट को ठीक करने के लिए 70,000 ईयर्स में कितनी मेहनत की। पाशन एग्री करके कहती है जिया ने कहा था कि आप जिसकी चिंता करते हैं उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। रूशी रिवर के पास आपने सभी डिसिप्लिन को कहा था कि आप वापस जरूर लौटेंगे। हमें पता था आप आएंगे। आपने हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। मोयुआन कहता है मैं जिसकी चिंता करता हूँ उन्हें डिसअपॉइंट कभी नहीं करता। ये सच है, मैंने एक बार ऐसा किया जिसकी मैं सबसे ज्यादा केयर करता था। पैशन कहती है मैं जानती हूँ, अब हम सबकी चिंता करते हैं। मोयुआन उसे हक करता है। पैशन कहती है मुझे याद आया जब आपने मुझे कोस्ट ट्राइब में बचाया, वो इसलिए था क्योंकि आपको चिंता थी। फाइनली आप वापस आ ही गए मास्टर। मोयुआन भी एग्री करता है। तभी जीलान आकर बताता है एक ऑनर्ड गेस्ट आपसे मिलने आए हैं। वो मोयुआन को भी चलने को कहता है। पैशन मोयुआन के साथ चलने को कहती है। यहाँ सभी डिसिप्लिन कहते हैं कितना क्यूट और लवली है। पैशन पूछती है ऑनर गेस्ट कहाँ है? आली उसके गले लगकर कहता है मदर। पैशन पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे मास्टर हाई गॉड मोयुआन को ग्रीट करो। आली ग्रीट करता है। मोयुआन उसे उठने को कहता है। आली उसे थैंक्स कहकर कहता है मैं फादर की तरफ से हाई गॉड को ग्रीट करने लॉर्ड दीजुन के साथ आना चाहता था, बस लॉर्ड दीजुन अपने पार टेम्परेरी खो चुके हैं, सो मुझे यहाँ अकेले ही आना पड़ा। मोयुआन पूछता तुम्हारे फादर? आली बताता है 9 हेवेंस के क्राउन प्रिंस। ये हुआ। पैशन बताती है वो मेरे फ्यूचर हस्बैंड है। वो आली को बताती है तुम्हारे फादर मेरे मास्टर के ट्विन ब्रदर है। वो हेवनली फादर के बेटे हैं। एक बड़ी वॉर के बाद उनकी स्पिरिट सोने चली गई थी, इसलिए वो गोल्डन लोटस में बदले और लोटस पॉन्ड में रेस्ट करने लगे। कुछ कोइंसिडेंस के बाद वो क्राउन प्रिंस यहुआ बन के जन्मे। आली पूछता है फादर के बड़े ब्रदर मेरी मदर के मास्टर है क्या? तो मैं हाई गॉड मोयुआन को क्या कहकर पुकारूं, अंकल या फिर ग्रैंड मास्टर? मदर ये हायरार्की में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। पैशन कहती है क्यों ना हम तुम्हारे फादर से पूछने तक का वेट करें। तभी जीलान कहता है किसे पता था कि तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा होगा। तुमने तो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। सभी डिसिप्लिन एग्री करके कहते हैं ये तो हम सभी से आगे निकल गई और हमसे पहले इसी का बच्चा है। सीनियर आप भी अभी तक अकेले हैं, क्या आपको बुरा फील नहीं होता? तभी दीफेंग कहता है क्या मास्टर अभी तक सिंगल नहीं है? तो मुझे इतना सिंगल क्यों बोल रहे हो? सभी वहाँ खूब हंसते हैं। तभी बाइशन कहती है मेरे राइस बॉल को मत डराओ। सभी डिसिप्लिन आली को खिलाने लगते हैं। मोयुआन सब ये देखता है। यहाँ वाटर रूम में सूजन येहुआ से कहती है बाहर स्नो पड़ी है, देखने नहीं चलोगी क्या? येहुआ पड़ता है। सूजन कहती है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि वो मेरी शादी तुमसे कराने की बात करेंगे। येहुआ कहता है रिडिकुलस, मैं अभी बाहर जाकर इस एंगेजमेंट को तोड़ता हूँ। सूजन उसे रोककर मना करते हुए कहती है नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो येहुआ से माला लेकर कहती है तुम इसे हमेशा से संभाल के रखती हो, किसने तुम्हें दिया? येहुआ कहता है मुझे वापस दो। सूजन मना करती है। दोनों में फिर लड़ाई होती है। तभी सर्वेंट आकर पूछता है क्या हुआ? येहुआ गुस्से में बाहर चला जाता है। सूजन कहती है वापस आओ। सर्वेंट कहता है क्या आप पागल हैं? येहुआ कौन है? आप मास्टर से ऐसे बात कर कैसे सकती हैं? उनके पेरेंट्स को भी उनसे गुस्से के आगे झुकना पड़ता है, तो आप उनकी माला को छूने की हिम्मत कर कैसे सकती हैं? आप चाहे कुछ भी करे, बस उसे मत छूना, वो मास्टर की दुनिया है। सूजन पूछती है किसने उसे माला दी, बताओ। सर्वेंट कहता है पता नहीं, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये चिंचू से रिलेटेड है। क्या आप जानती है कि वो कहाँ है? मास्टर उस जगह को कब से ढूंढ रहे हैं, एंशिएंट रिकॉर्ड में भी ढूंढा बट उन्हें कुछ नहीं मिला। अगर आप जानती हैं तो उन्हें जल्दी बता दें, वो बहुत खुश होंगे। सूजन कहती है मैं जानती हूँ, मुझे पता है। सर्वेंट खुश होकर कहता है अच्छा तो उन्हें जल्दी बता दो, वो आपसे बहुत खुश होंगे। सूजन मना करके कहती है वहाँ से कभी भी चिंचू के बारे में नहीं बताऊंगी कि वो क्या है, और रोते जाती है। यहाँ सूजन लकड़ी से एक फिगरीन बनाती है। तभी उसकी उंगली कटती है। शिन्नू आकर पूछती है आपको दर्द हो रहा है, कुछ रेस्ट कर लो, आप इसे 2 दिन से बना रही हो, अगर आप ऐसी ही बनाती रहोगी तो आप अंधी भी हो जाओगी। सूजन मना करके कहती है अगर मैंने इसे जल्दी खत्म नहीं किया तो कहीं बहुत लेट ना हो जाए। शिन्नू देखो क्या ये मोटर सुसु जैसी दिख रही है, बताओ। शिन्नू कहती है हाँ थोड़ा ज्यादा दिख रही है। सूजन कहती है थोड़ी सी ज्यादा, एक जैसी ही क्राउन प्रिंस को बेवकूफ बना सकती है। वो दोबारा फिगरीन बनाने लगती है। यहाँ फेंगचू रोती है। मेगू कहता है आप जब से लौटी हैं ना तो आप खा रही हैं और ना ही सो रही हैं, बस रोती ही जा रही हैं, इससे मुझे आपकी चिंता बहुत हो रही है। फेंगचू पूछती है तुम क्यों चिंता कर रहे हो, आंट को तो मेरी चिंता ही नहीं है। मीगू कहता है मैंने आपको बड़ा होते हुए देखा है, आप शुरू से ही कह देती हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, तो क्या हुआ आप क्वीन की तरफ से थ्रोन लेंगी, इससे लॉर्ड दीजुन के प्यार का क्या लेना देना। फेंगचू कहती है तुम नहीं समझोगे, अगर मैं क्वीन बन गई तो मुझे चिंचू में ही रहना होगा। मीगू पूछता है किसने कहा? फेंगचू पूछते क्या मैं सही नहीं कह रही?
आंट क्वीन नहीं रह सकती। जब वो क्राउन प्रिंस येहुआ से शादी करेंगी, उन्हें 9 हेवंस में शादी करनी होगी। मेगू कहता है आप कंफ्यूज हो, बताओ आंट 9 हेवंस पे शादी कर क्यों रही है? क्योंकि क्राउन प्रिंस येहुआ फ्यूचर के हेवनली लॉर्ड बनेंगे, वो वर्ल्ड के मास्टर होंगे, इसलिए आंट को चिंचू छोड़कर 9 हेवंस में शादी करनी पड़ेगी क्योंकि आंट हेवनली एम्प्रेस बनेंगी। फेंगजो एग्री करती है। मेगू कहता है बट तीजुन कौन है? वो तो एक टाइम पे हेवन और अर्थ के गॉड थे, वो रिटायर हो चुके हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं, चाहे तो हेवंस में भी रुक सकते हैं और उन्हें कौन रोकेगा, बताओ। फेंगजू कहती है तो सच है। मेगू कहता है तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि आप चिंचू की क्वीन बन जाओ, उससे कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप चिंचू की क्वीन बनोगे तो ये बेटर होगा, आपके पास और चांसेस होंगे कि आप मैटर 9 हेवंस में डिस्कस कर पाए। आप इस तरफ खड़ी होना और दूसरी तरफ लॉर्ड तीजुन होंगे, आप तो हर रोज उन्हें देख पाओगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका प्यार और बढ़ेगा। फेंगजो खुश होकर एग्री करती है। मेगू कहता है मुझे लगता है आपको और दीजुन को कुछ टाइम ही चाहिए। आप उन्हें कितने टाइम से जानती है? क्या दीजुन को आपसे मॉर्टर में प्यार नहीं हुआ? अगर आप उनके साथ और टाइम बिताएंगी तो दीजुन को आपसे प्यार और कैसे नहीं होगा? फेंगजू खुश होकर कहती है हाँ, तो जल्दी से मेरे लिए चिंचू की क्वीन की रूल बुक लेकर आओ, मैं उन्हें अभी पढ़ूंगी। मेगू कहता है ये बात हुई ना प्रिंसेस, मैं अभी लेकर आता हूँ। फेंगजो खुश होती है। बाद में मेगू स्क्रोल फेंगजो को देकर कहता है आप पूरी रात से पढ़ रही हैं, आप रेस्ट नहीं करेंगी क्या? फेंगजो कहती है आंट क्राउन प्रिंस से जल्दी शादी करने जा रही है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, जितनी जल्दी बढ़ूंगी उतना जल्दी थ्रोन को मैं ले पाऊंगी, इससे मैं 9 हेवंस के कोर्ट सेशन को भी अटेंड कर लूंगी, बस इतनी ही है। मेगू बताते हैं तो छोटा सा पोर्शन है, बाकी चिंचू की एंशिएंट टीचिंग भी रखे हैं, आप पहले इन्हें पढ़ लें, बाकी आंट ने तकाने में फेंक दिए थे, वो अभी गीले हैं, मैं जाकर उन्हें सुखाता हूँ। तभी वहाँ सीमिंग आता है। वो कहता है मैंने सुना है कि प्रिंसेस चिंचू की क्वीन जल्दी बनने जा रही है, सो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। फेंगजो पूछते है कौन सा गिफ्ट? सीमिंग स्क्रोल देकर कहता है मैंने सेलेस्टियल टाइप की एंशिएंट रिकॉर्ड ढूंढे, उसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला, सो मैं वो आपको देने चला आया। फेंगजो कहती है और एंशिएंट रिकॉर्ड? सीमिंग कहता है ये एंशिएंट रिकॉर्ड ऐसे ही एंशिएंट रिकॉर्ड नहीं है, ये लॉर्ड दीजुन के रिकॉर्ड है, जब वो हेवन और अर्थ के गॉड थे, कुछ रिकॉर्ड शायद आपकी हेल्प ही कर दे। फेंगजो मन में कहती है लॉर्ड दीजुन के? वो बाद में पढ़ती है जिसमें लिखा होता है दीजुन ने अपना नेम रॉक ऑफ 3 इनकारनेशन से हटवा दिया है। फेंगजो पूछती है क्या ये रिकॉर्ड सच है? सीमिंग एग्री करता है। फेंगजो कहती है तभी आंट ने मुझे दीजुन पे गिव अप करने को कहा था, इस रिकॉर्ड को दिखाकर क्या तुम मुझे भी कन्विंस करना चाहते हो? सीमिंग कहता है मुझे लगता है आपको सच का पता होना चाहिए, दीजुन आपकी तरफ वाकई में क्रूअल नहीं है, बस आपके जन्म से पहले उन्होंने ये डिसीजन पहले ही ले लिया, ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते। मॉर्टल रियम में वो हेविली ट्रायल लेने बिल्कुल भी नहीं गए, वो बस मॉर्टल के 6 सफरिंग को एक्सपीरियंस करके आपकी विश जो उनके साथ रोमांस की थी वो पूरा करने गए थे। सेलेस्टियल पैलेस में दीजुन अपनी डेस्टिनी से बंधे हैं, वो आपके साथ नहीं हो सकते, बट मॉर्टल रियम में वो अपनी डेस्टिनी के खिलाफ हेविली ट्रायल के नाम पे जा सकते थे। भले ही यह कुछ सालों का था, बट वो आपकी तरफ सब सच था, ये सच है जो मैं चाहता था कि आपको पता हो। फेंगजो पूछते दीजुन मॉर्टल रियम में सिर्फ मेरे लिए गए थे? सीमिंग एग्री करता है। फेंगजो फुट कर रोती है, बाद में वो भागते हुए जाती है। यहाँ दीजुन येहुआ के बॉडीगार्ड तियानशु से कहता है क्राउन प्रिंस येहुआ, मॉर्टल रिम में अपने हेविली ट्रायल को लेने से पहले उन्होंने तुम्हें रूशी रिवर और गोस्ट रिम पे नजर रखने को कहा था। तियानशु एग्री करता है। दीजुन मन में सोचता है मोयुआन अभी लौटा है और गोस्ट रिम में प्रॉब्लम आना शुरू हो भी गई है, क्या कुछ होने जा रहा है? बाहर फेंगजो बैठी होती है। दीजुन उसके पास जाकर कहता है मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो उसके मुंह के आगे गेट बंद करता है। फेंगजो फॉक्स बनकर उसके ऊपर चढ़ती है। दीजुन को खून की उल्टी होती है। वो ह्यूमन फॉर्म में आकर पूछती है क्या हुआ? दीजुन कहता है तुमने अपनी थर्ड पावर का यूज मुझ पे किया, ये मेरे लिए बहुत था। फेंगजो पूछती है तो सीमिंग ने बताया वो सच था, आपने अपनी पावर खो दी जब से आप मॉर्टल रिम से लौटे हैं? दीजुन एग्री करता है। फेंगजो पूछती है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दीजुन कहता है इसमें इतनी शौक वाली बात क्या है? फेंगजो पूछती है तो मैं शौक क्यों नहीं होंगी, आप बहुत पावरफुल थे, अगर आप किसी भी डेंजर में पड़ गए बिना पावर के आप क्या करोगे? दीजुन पूछता है सेलेस्टियल पैलेस में मैं किस डेंजर में पड़ूंगा? मैंने अपनी पावर टेम्परेरी खो दी है क्योंकि मेरा ट्रायल 60 ईयर्स से पहले ही खत्म हो गया और मैं सेलेस्टियल रिम लौट आया। मैं भी हेवंस के रूल को मना नहीं कर सकता, बट 1 या 2 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब साफ बात कर ली है, तुम अब घर जा सकती हो। तभी फेंगजू उसे पीछे से हक करती है। आप मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रहे हो क्योंकि हमारा नाम रॉक ऑफ 3 इनकारनेशंस में नहीं है। दीजुन पूछता है तुम्हें रॉक ऑफ 3 इनकारनेशन के बारे में कैसे पता? क्या जियान या फिर मोयुआन ने बताया तुम्हें या फिर तुम्हारे फादर ने? फेंगजू मना करती है। दीजुन कहता है तुम्हारे फादर ने प्रॉमिस किया था कि वो एक शब्द भी तुम्हें नहीं कहेंगे।
फेंगजू मना करके कहती है, सीमिंग ने मुझे सेलेस्टियल ट्राइब के एंशिएंट रिकॉर्ड दिखाए, उसमें लिखा था कि आपने हेवनली थ्रोन पे गिव अप भी कर दिया, क्या ये सच था? वो रोते हुए पूछती है, आपने उस रॉक पे अपनी शादी खत्म कर दी, क्या कोई रास्ता नहीं है उसे सही करने का? मुझे बिलीव नहीं होता। तीजुन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नहीं मानती। रॉक ऑफ इनकार्नेशन सभी मैरिज को रिकॉर्ड करता है, मेरा नाम उसमें है ही नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि कोई भी मेरे साथ रिलेशनशिप रख ही नहीं सकता। फेंगजू मना करके अपनी पार से तलवार लेकर खड़ी होती है। तीजुन कहता है, बेवकूफ़ी करना बंद करो। फेंगजू कहती है, मुझे बिलीव ही नहीं होता कि तुम्हारा नाम रॉक ऑफ 3 इनकार्नेशंस में नहीं है। वो अपनी 9 टेल में से एक टेल काटती है और कहती है, हर 9 टेल फॉक्स की एक टेल से वो अपनी मर्जी से मैजिकल आर्टिफैक्ट बना सकती है। मैं आपका नाम रॉक ऑफ 3 इनकार्नेशंस में डालने जा रही हूँ। वो भागते हुए जाती है। यहाँ फेंगजू गिरते हुए रॉक ऑफ 3 इनकार्नेशन के पास रोते हुए पहुँचती है। उसे सीमिंग की बात याद आती है कि उस वक्त अनगिनत लड़ाइयाँ सभी रिम में हो रही थी। एज अ गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ, लॉर्ड तीजू ने मॉर्टल के लिए लॉ बनाए जिसमें लाइफ और डेथ सभी 6 रिम भी उसमें शामिल थे। खुद को खराब ना दिखाने के लिए उन्होंने खुद का नाम रॉक ऑफ 3 इनकार्नेशन से हटा दिया। रॉक ऑफ इनकार्नेशन सभी मैरिजेस को डिसाइड करता है। अगर किसी का नेम वहाँ ना हो तो वो कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। चाहे लॉर्ड दीजुन कितना भी जिए, वो हमेशा सिंगल ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इमोशन ना हो, वो उस रॉक में उनका नाम ही नहीं है। जो भी रिलेशनशिप से वो गुजरे वो उन्हें अनलकी ही मानेंगे। क्या आप समझी? अनलकी इन रोमांस। बस जो भी आप मॉर्टल रिम में गुजरे, आपका और दीजुन का रिलेशनशिप कभी भी एंड ढंग से नहीं होगा। यहाँ फेंगजू उठकर रॉक ऑफ 3 इनकार्नेशन में तीजुन का नाम ढूंढती है, उसे वो नहीं मिलता। वो कहती है, कहाँ है? फिर वो अपना नाम किसी और के नाम के साथ देखकर कहती है, इम्पॉसिबल, ये हो कैसे सकता है? वो बैठ के रोती है। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तीजुन है। यहाँ सीमिंग का फिर फ्लैशबैक आता है। उसमें वो कहता है, आप मेरी एडवाइस माने, अगर आप ऐसी जिद पे अड़ी रहेंगी और हेवेंस के रूल को चैलेंज करेंगी तो आपके लिए और दीजुन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जो भी साल आपने मॉर्टल रिम में गुजारे वो हेवेंस में कुछ दिन के बराबर है। उससे ही दीजुन ने अपनी पावर को खो दिया। भले ही ये टेम्परेरी था, बट वो 1 या 2 साल के अंदर रिकवर हो भी जाएंगे। ये उनके लिए वार्निंग थी। अगर आप उनके और करीब रहेंगी, किसे पता कि आप दोनों को क्या पनिशमेंट मिले। अभी भी लेट नहीं हुआ है इसे सही करने का। वो यहाँ रोते हुए कहती है, क्यों? वहाँ वैशन के साथ येहुआ का नाम और बाय फेंगजू के साथ लॉर्ड वैन चांग का नाम होता है। वो अपने टेल का आर्टिफैक्ट से अपने नाम के साथ तीजुन का नाम लिखती है, बट वो गायब हो जाता है। वो कहती है, ये कैसे हो रहा है? वो बार बार नाम लिखती है बट नाम नहीं लिखता। वो रोते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तीजुन बताओ। वो बार बार रोते हुए लिखती है। वो बैठते हुए लिखती है और बेहोश हो जाती है। तीजुन भागते हुए उसके पास पहुंचता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बाद में वो फेंगजू को उठाकर ले जाता है। तभी सीमिंग पूछता, प्रिंसेस को क्या हुआ? तीजुन सीमिंग को फेंगजू को देकर कहता है, जल्दी इसे चिंचू लेकर जाओ। 9 टेल फॉक्स की टेल कटने का पेन बर्दाश्त नहीं होता। तुमने रेगुलेशंस को तोड़ा है। सेलेस्टियल ट्राइब में एंशिएंट रिकॉर्ड के हिसाब से बाहर के 9 हेवंस में नहीं आ सकते। स्टार लॉर्ड होने के नाते तुमने जानते हुए रूल्स को तोड़ा है। लॉर्ड पुहुआ के पास जाकर अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करो। सीमिंग एग्री करता है और चिंचू में जाकर मीगू को बुलाता है। मीगू पूछता है, क्या हुआ? सीमिंग बताता है, उन्होंने अपनी टेल को काट लिया है। मीगू शॉक में कहता है, 9 टेल फॉक्स की टेल को खोने का मतलब है कि अपने ही दिल को बाहर निकालना। सीमिंग पूछता है, क्या ये इतना बुरा है? मीगू फेंगजू को लेकर कहता है, मैं इन्हें पीस ट्री वुड लेकर जाता हूँ। और सीमिंग से कहता है, आप मुझे फॉलो ना करें। यहाँ वो पीस ट्री वुड में जाकर हाई गॉड जियान और अंकल को ढूंढता है और कहता है, अरे मैं भूल कैसे गया, वो सभी तो कुल्लून माउंटेन ही गए हैं। मीगू यहाँ कुल्लून माउंटेन पहुँचता है। अब वो आंट को पुकारता है। तभी जीलान पूछता है, ये तो सेन की नीस है। मीगू एग्री करके कहता है, ये हमारी लिटिल प्रिंसेस है। मैं माइनर डाइटी मीगू हूँ जो आंट को फॉक्स टेन में सर्व करता हूँ। हमारी प्रिंसेस ने अपनी टेल को खो दिया है और फीवर भी कम नहीं हो रहा है। वो अभी भी बेहोशी की हालत में है। मैं हाई गॉड जियान को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आंट को ढूंढने चला आया। सीलान फेंगजू को उठाकर अंदर ले जाता है। यहाँ मीगू कहता है, वो अब तक क्यों नहीं आ रहे हैं? सीलान कहता है, मैंने किसी को भेजा है उन्हें ढूंढने के लिए। तभी फेंगजू उठती है। मीगू पूछता है, आप उठ गई? क्या ये इतना दर्द कर रहा है? तभी वहाँ सभी और बाईशान आकर पूछती है, मीगू क्या हुआ? कुल्लून माउंटेन से जब ये लौट के गई तो बिल्कुल ठीक थी ना? मीगू कहता है, ये सब लॉर्ड दीजुन की वजह से, उनकी वजह से कब नई प्रिंसेस घायल हुई? बाईशान पूछते मतलब? मीगू कहता है, जब सीमिंग इन्हें फॉक्स टेंट में लेकर आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी टेल को काट लिया है। बाईशान चिंता में कहते, ब्रदर देखो इस लड़की को। बाईशान कहता है, इस लड़की को अपनी लाइफ की चिंता ही नहीं है, इसका दर्द कम करने का कोई रास्ता ढूंढो।
टेल के कटने का दर्द इसे इजीली मार सकता है। जियान फेंगजू को मेडिसिन देता है और कहता है मैंने ऑलरेडी पेन को कम कर दिया है, कुछ मत कहना, रूम के बाहर चलो। सभी बाहर आते हैं। बाहर दीजुन आता है। पैशन पूछते दीजुन यहाँ क्या कर रहे हैं। जियान कहता है सिस्टर अच्छे से दीजुन से बात करो, आफ्टर ऑल इनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तुम्हें तो रॉक ऑफ 3 इनकार्नेशन के बारे में पता है। पैशन कहती है तो क्या। दीजुन आप जानते थे कि आप किसी भी रिलेशनशिप में आ नहीं सकते, आपको तो फेंगजू को पहले ही रिजेक्ट कर देना था। नाइन टेल फॉक्स क्लैन जिद्दी क्लैन में से है। अगर हमने किसी को डिसाइड कर लिया तो हम अपने माइंड को कभी चेंज नहीं करते। आप उसकी लाइफ में आए और उसे अपने प्यार में पड़ने दिया, बट बाद में अब आप कह रहे हैं कि आप उसके साथ नहीं हो सकते। अब आपका क्या, एक्टिंग करने आए हैं। दीजुन कहता है आई एम सॉरी। पैशन कहती है अब माफी मांगने से अच्छा क्या है, क्या आप टेल को टूटने का दर्द झेल पाएंगे उसकी जगह। तभी पीछे मोयुआन कहता है दीजुन का रीजन होगा। पैशन कहते ठीक है मैं कुछ कह ही नहीं रही। वो जाती है। जियान बताता है वो उठ गई है बट उसे होश नहीं है, तुम उसे जाकर देख लो। दीजुन फेंगजू के पास अंदर जाता है। वहाँ सभी होते हैं। फेंगजू पूछती है आंट आपको क्या लगता है कि मैं किसे देख रही हूँ। पैशन बताती है दीजुन जिसकी तुम सबसे ज्यादा चिंता करती हो। पैशन और सभी उठकर बाहर जाते हैं। दीजुन फेंगजू को प्यार से निहारता है। फेंगजू उसके गोद में लेटती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सगे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन सगे as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.